स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की एक एक करतूत सामने आ रही है। साल 2016 में चैतन्यानंद के खिलाफ एक एफआईआर हुई। ये एफआईआर संस्थान में पढ़ने वाली लड़की ने दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। बाथरूम में सीसीटीवी, डर्टी मैसेज, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना। स्वामी चैतन्यानंद के कई कच्चे चिट्ठे खुलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल साल 2016 में दर्ज हुई एक एफआईआर सामने आई है, जो संस्थान में काम करने वाली लड़की ने दर्ज कराई थी। आपको बताते हैं कि इस एफआईआर में क्या है। एफआईआर करवाने वाली छात्रा ने बताया, वहाँ पढ़ना मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। मैंने सिर्फ 8 महीने पढ़ाई की, फिर वहाँ छोड़ दिया। संस्थान ज्वाइन करते ही बाबा अश्लील मैसेज भेजने लगा। क्लास खत्म होने के बाद मुझे बुलाकर परेशान करता। वो मुझे दुबई ले जाकर खर्च उठाने का झांसा देता था। बाबा का दूसरा स्टाफ भी मुझ पर दबाव बनाता था। बाबा ने मेरा मोबाइल छीना, किसी से बात नहीं करने देता था। बाबा ने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। बिना किसी को बताए हॉस्टल में सामान छोड़ भाग निकली। क्लास छोड़ने के बाद भी बाबा ने पीछा नहीं छोड़ा। बाबा से जुड़ी छात्राओं ने वापस चलने का दबाव बनाया। 2016 में चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर करने वाली पीड़िता के रिश्तेदार ने एनडीटीवी से बात की और कई बड़े खुलासे किए। उस समय जो आपने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर में क्या एलिगेशन थे, क्या लिखवाया था, क्या कुछ हो रहा था आश्रम में? आश्रम में बेसिकली ये होता था कि हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को, और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी अपने पास बुलाते थे, उनको शुरुआत में अच्छी बढ़िया बातें बताते थे कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आपको जो है इंटर्न से बाहर कराई जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में हम आपकी जॉब लगवाएंगे। महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले में बाबा सीरियल ऑफेंडर है। बाबा पर पहला मामला 2009 में छेड़खानी का दर्ज हुआ। उसके बाद 2016 में दूसरा मामला छेड़खानी का दर्ज हुआ। इस मामले में जो पीड़िता है उसने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा था कि बाबा ने उसको एक तरह से हॉस्टल में कैद किया हुआ था और वो केवल 8 महीने ही उस हॉस्टल में रह पाई। उसको मजबूरी में हॉस्टल छोड़ना पड़ा और वहां से वो भाग निकली। अपने संस्थान की छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाला बाबा चैतन्यानंद 1.5 महीने से फरार है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में कई राज्यों में छापे मार रही है। छापे दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब में मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इससे लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किल हो रही है। उसकी अंतिम लोकेशन आगरा में मिली थी। बार बार बाबा वेश बदल रहा है, जिसके कारण भी पकड़ना उसे मुश्किल है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। बाबा पुलिस की गिरफ्त से बचा हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज है। पुलिस ने उसकी 2 लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। इसमें एक वॉल्वो और दूसरी BMW कार है। बाबा के खिलाफ अब तक 17 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जिस तरह से बाबा के खिलाफ हर दिन खुलासे हो रहे हैं, पीड़ित लड़कियों की संख्या और बढ़ सकती है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इधर चैतन्यानंद की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। पुलिस ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और कहा कि चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप है। फरार होने के बाद 60 लाख रुपए निकाले भी गए हैं। स्वामी चैतन्यानंद धोखाधड़ी मामले में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग के दौरान चैतन्यानंद के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये उनके खिलाफ एक सुनियोजित कार्रवाई थी। जब उन्होंने 19 सितंबर को दिल्ली का आश्रम छोड़ा तो उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से 3 एफआईआर दर्ज की गई। चैतन्यानंद के वकील ने कहा कि न तो जमीन बेची गई है और न ही कोई बिक्री पत्र लिखा गया है। ट्रस्टीज के नाम पर ट्रस्ट चला रहे हैं। वकील ने चैतन्यानंद की तरफ से कहा, मेरे पास अधिकार थे, लेकिन मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। ये ट्रस्ट 15 साल से चल रहा है। जब से मैं ट्रस्ट में आया हूँ, मेरे खिलाफ साजिशें शुरू की गई हैं। मुझे सुरक्षा दी जानी चाहिए। इस मामले में हिरासत में पूछताछ की क्या जरूरत है? हम जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने को तैयार हैं। तब अदालत ने पुलिस से पूछा कि हिरासत में पूछताछ की क्या जरूरत है। पुलिस ने अग्रिम जमानत देने का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि
चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी से 20 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप है। चैतन्यानंद के फरार होने के बाद 60 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। उन्हें 10 जगहों पर ले जाया गया है जिससे वसूली की जा सके। ये जिस संयुक्त राष्ट्र नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब फर्जी है। चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ से जुड़े जो आरोप हैं वो भी आपको बताते हैं। आश्रम में रह रही 17 छात्राओं ने संचालक बाबा चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस बाबा पर छेड़खानी के 2 मामले ओडिशा में भी दर्ज हैं। पहला मामला साल 2009 जबकि दूसरा 2016 में दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि दिल्ली के इस आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयरटेकर और संचालक भी था। वो इसी आश्रम में रह रहा था। बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाली लड़कियों ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा है कि बाबा उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, साथ ही उन्हें किसी से कुछ बोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देता था। फिलहाल बाबा फरार है, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश में जुटी है कि किसी तरह से बाबा गिरफ्त में आ जाए। इसलिए कोर्ट में पुलिस ने कई दलीलें देते हुए ये बताया कि बाबा को गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।